हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा है मेंस्ट्रुएशन, वो हम कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। आपने सारी चीजें मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। सारे सॉलिड शेप्स जो आपने उनके फॉर्मूलेस उनके बारे में हर एक बारीक छोटी जानकारी हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे अपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हम प्रीवियस लेक्चर में भी कर रहे हैं और ये आगे और क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर आपको नाउ क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे। इस क्वेश्चन को समझने से ये मेरे पास अपने पास प्रॉपर पेपर नहीं है। दिस इज एन आयताकार शीट, एक आयताकार शीट आपको दिख रही है और इसको अगर मैं फोल्ड करूं, देखो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई कि भाई इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना क्या है, चौड़ाई हो। तो ये पेपर शीट है मेरे पास, ये पेपर शीट है, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई। इस वक्त ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ठीक है। तो मैं भी इसकी बात करता हूँ। अगर मैं इसको इसकी लंबाई के अनुरूप मोड़ूं, लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ूं, यहाँ से मोड़ूं, तो आप देखेंगे ये एक बेलन बन गया। आप चाहे लंबाई के अनुरूप मोड़ो चाहे चौड़ाई के, मैं आपको लंबाई के अनुरूप मोड़ के दिखा रहा हूँ। तो ये एक बेलन बन गया, ठीक है। अब ये बेलन बन गया, बेलन की ऊंचाई हो गई, करेक्ट। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर, करेक्ट। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको वापस ओपन करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा कि सर जो आपने ये जो लेंथ है हमारी, जो हमारी लेंथ है, हमने किसके अनुरूप मोड़ा, हमने इसी लेंथ के अनुरूप मोड़ा था। लेंथ जो लेंथ है इसके अनुरूप मोड़ा था। तो लेंथ जब वापस खुली तो लेंथ हाइट के रूप में बढ़ गई। तो जिसके अनुरूप हम मोड़ते हैं वो हाइट में बदल जाता है, इतना समझो। अब देखो जैसे ये है, अब मेरे पास मैं इधर से मोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर से मोड़ रहा हूँ, ये आपका इधर से मोड़ रहा हूँ, यानी कि इसकी चौड़ाई से मोड़ रहा हूँ। इधर से इसको मोड़ा मैंने, एक छोर से दूसरा छोर मंगाया, तो ये आप देखें अगेन इसने जो है एक सिलेंडर का रूप यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। थोड़ा पेपर फटा हुआ है, सिलेंडर का रूप इसने यहाँ पे ले लिया। तो अगर इसको वापस मैं खोलूंगा, तो वापस जब इसको मैं खोलूंगा तो आप देखेंगे वापस ये हाइट क्या थी, जिसके अनुरूप हमने मोड़ा वही क्या थी, हाइट थी। और जो दूसरा वो सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे भी वही उसी चीज का कॉन्सेप्ट। तो इसके अनुरूप आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मैं बोला गया रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ एंड द सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म। तो बड़ा ही अच्छा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार कागज, उसकी चौड़ाई और एक बेलन के अनुदिश लपेटा जाता है, की चौड़ाई और उसके बेलन लपेटा जाता है कि त्रिज्या 20 सेंटीमीटर बनती है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। यानी कि बेलन का आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो वॉल्यूम के लिए मेरे को रेडियस भी चाहिए होता है और हाइट भी चाहिए होती है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच होता है सर, तो रेडियस तो आपको यहाँ दे रखी है ना। त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, रेडियस यहाँ पे मेरे पास है 20 सेंटीमीटर। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास हाइट नहीं है, तो हाइट कहाँ से आएगी, हाइट आपकी यहाँ से आ जाएगी। तो देखो करो इसको, फिर मैं आपको बात बताऊँ। चलो एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं करूँ। इंग्लिश इंग्लिश क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर है एंड इसका रेडियस आपको, अच्छा आपने इस विड्थ से आपने इसको रोल किया, रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ है ना, इसकी विड्थ के अलोंग। और मैं इसकी विड्थ के अलोंग रोल, यानी यहाँ से हमने रोल किया जैसे आपको भी करके बताया था। तो जिसके अलोंग हम आपने देखा, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया, जिसके अलोंग हम रोल करते हैं वो आपकी हाइट बन जाती है, जो आपको दे रखी है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर फिर जो रेडियस बनाया, जिस रेडियस ऑफ जिससे जो हमने सिलेंडर बनाया, उसका रेडियस जो है उस सिलेंडर का
वो है आपका 20 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे भी यहाँ से सॉल्यूशन बिकॉज पेपर rolled along along क्या इट्स width, उसकी विड्थ के along रोल किया है, therefore height of cylinder therefore height of cylinder कितनी हो जाएगी? height of cylinder जाएगी 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी। हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम पाई 22.7, रेडियस 20 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड हाइट है हमारी 14 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे कैंसिल देख लेंगे, 7 2 जा 14, आप यहाँ देखेंगे 4 2 जा 4, 4 2 जा 8, 22 8 जा 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1760। कॉपी कर चलो, यही क्वेश्चन अब जो आपने भी करा इसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। एक खोखले बेलन का, खोखला बेलन मतलब हमने भी खोखला बेलन ही पढ़ा, जो आपने पेपर शीट से जो बेलन बनाया हमने खोखला ही तो है, ठीक है। पेपर शीट से, मेरे पास पेपर शीट अभी प्रॉपर नहीं है, आप ये समझो पेपर शीट है। अगर मैं से कोई बेलन बना रहा हूँ, हमने एक सिलेंडर बना दिया, तो ये बच्चों खोखला ही तो है अंदर से। इस खोखले बेलन की बात यहाँ से हो रही है। तो एक खोखले बेलन का जो वक्र पृष्ठ वो 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, उसकी हाइट से इसको काटा जाता है। हाइट से काटने का मतलब आपको पता है कि हाइट से काट रहा है। अब समझाता हूँ। एंड एक रेक्टेंगुलर शीट हमने बनाई जिसकी विड्थ है 33 सेंटीमीटर, विड्थ है 33। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको इस रेक्टेंगुलर शीट का पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये आपके पास यहाँ शीट है, ये आपने बना दिया जी, ये हमने कर। अब इस सिलेंडर को मैं यहाँ से काट रहा हूँ, ये मेरे पास, यहाँ से मैंने इसको काट दिया। अब जैसे ही मैंने इसको काटा तो ये काट के खुल गया, तो ये जो काटा हुआ पार्ट है ये क्या निकली? ये इसकी विड्थ निकली, लेंथ आएगा तो ये विड्थ निकली, ठीक है। तो इट कलर अलोंग एंड फॉर्म रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसकी जो, इससे काट के जो भी निकलेगा क्या निकलेगा? वो इसकी हाइट निकलेगी, करेक्ट। तो आप इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, तो काट के क्या निकलेगी? इसकी हाइट निकलेगी, ठीक है। बताओ जरा कैसे करोगे? तो आप देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, अच्छा पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर के लिए क्या जरूरी है बच्चों? पैरामीटर के लिए आपके लिए लेंथ और ब्रेथ जरूरी है, राइट। पैरामीटर के लिए लेंथ और ब्रेथ जरूरी है, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब हमारे पास ये रेक्टेंगल, इसी रेक्टेंगुलर शीट से आपने, और ये हमारे पास ये सिलेंडर है, इसी सिलेंडर से मैंने रेक्टेंगुलर शीट बनाई है। यार जो इस पेपर, इसी पेपर से तो बनाया, तो इनका तो एरिया होगा सेम होगा ना, इनका तो एरिया होगा सेम होगा, क्योंकि भाई शीट तो उतनी ज्यादा यूज थोड़ा ना हुई है। तो area of sheet is equals to total surface area of cylinder, करेक्ट। कुछ गड़बड़ यहाँ पे? कुछ नहीं, सही लिखा है ना।
टोटल एरिया ऑफ शीट इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब और बताओ, हमें क्या बोला है, हमें पैरामीटर, पैरामीटर के लिए आपको लेंथ की जरूरत है, तो ये क्यों दिया, एरिया ऑफ शीट, यार एरिया ऑफ शीट, शीट क्या है आपकी, रेक्टेंगल है, तो L इंटू बी होगा, करेक्ट। ब्रेथ आपको 33 दे रखी है, लेंथ मुझे निकालनी है, एरिया मेरे को दे रखा है। अब यहां से अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो 33 आपका नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा। फिर आप इसको काटेंगे तो 4 2 6 6 2 8 4 12 3 से 3 3 क्या आएगा आपका 4 में से 3 क्या 1 ऊर्जा 3 20 8 4 12 12 में से 1 गया 11, यानी कि 11 से 11 से आपका पूरा चला जाएगा। 11 मुझे बचेगा हमारे पास, फिर 11 2 और ये 20, तो कितनी लेंथ आई इसकी, इसकी लेंथ आ गई हमारे पास, लेंथ ऑफ शीट इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। बट हमको लेंथ ही नहीं निकालनी है, पैरामीटर निकालना है, therefore पैरामीटर ऑफ शीट जो हमें निकालनी है, रेक्टेंगुलर शीट, वो फॉर्म से 2L प्लस B, तो यहाँ से 2, व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज आपकी अपनी हम निकाली 128, व्हाट इज ब्रेथ, ब्रेथ हमारे पास विड्थ उसने 33, तो आप यहाँ देखेंगे 8 और 3 11, 3 2 5 1 6 161, तो 161 इंटू 2 अगर हम करें तो यहाँ से आप देखेंगे आएगा 2 1 कम 2 2 नहीं 12 और 322 सेंटीमीटर, पैरामीटर कितना आ गया 322 सेंटीमीटर, क्या आ गया इसका पैरामीटर। अब तरीके से आप क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, 322 सेंटीमीटर, क्लियर है इतना। अब इसमें जो है, इस क्वेश्चन को अगर दूसरी तरीके से करना चाहें, जैसे आप बोल रहे थे सर सिलेंडर था, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है, इसको हमने काटा, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई, क्या होता है r ब्रैकेट में h प्लस r प्लस, यही होता है। सर फॉर्मूला भूल गए, फॉर्मूला भूल गए कोई बात नहीं, फॉर्मूला भूल गए तो एक बार करके देखो, टोटल सरफेस एरिया क्या क्या होता है, क्या क्या आएगा, सर पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, समझ पा रहे होंगे भाई, एक टोटल सरफेस एरिया में पूरा एरिया आएगा, इसका एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो सर ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में r प्लस एच रख लो, वही चीज तो क्या h प्लस आर ही तो लिखा लो, r प्लस एच कर दो, आगे पीछे रख लो, कोई मतलब नहीं, बात एक ही है। तो फॉर्मूला चेक करना हो तो खुद से भी चेक कर लो, कभी मन में अगर डाउट आए। अब क्या है, अब यहाँ पे जो है अब यहाँ पे जो है, इसने जो है क्या बोला कि टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर कितना 4224 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ है, हाँ अब रेक्टेंगल की जो आप विड्थ देखो, जो ये विड्थ है किसका काम कर रही होगी, ये 33 सेंटीमीटर, तो सर अगर यहाँ पे आप देखेंगे विड्थ जो लेंथ जिसके अकॉर्डिंग हमने सिलेंडर काटा है, फिर से समझो, ये सिलेंडर मेरे पास है, अगर इसको मैं यहाँ से काट रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ से काट रहा हूँ, तो जब मैंने काटा काटा ये खुला, हमने इसकी लंबाई में काटा ना, तो लंबाई जो है वो क्या निकल के आई इसकी, यानी कि इसके अलॉन्ग मैंने रोल किया हुआ था, वो इसकी क्या निकल गई, विड्थ निकल, ठीक है। तो यानी कि सर यहाँ से हमको रेडियस मिलना चाहिए, ठीक है। अब इससे आप यहाँ रेडियस निकालोगे, फिर क्वेश्चन में आप क्या करोगे, वापस जाओगे, फिर आप यहाँ पे इसमें फॉर्मूला रख के रेडियस निकालोगे, फिर आपकी क्या है
लेंथ और ब्रेथ अलग-अलग निकालोगे। क्वेश्चन जो आप अगर आप सोच रहे वाले आप ट्रिक सोच रहे हैं कि इस तरह से करेंगे, तो क्वेश्चन बहुत लंबा आपका चले जाएगा क्योंकि आप वहाँ कैलकुलेशन बट यहाँ वाले केस में आप देखोगे कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा ईज़ी आपके पास या ईज़ी कैलकुलेशन। ईज़ी पीज़ी कैलकुलेशन क्यों है? क्योंकि सर जो एरियाज़ का रहा होगा भई इस सिलेंडर था, इसी सिलेंडर से शीट बनी, तो जितना इस एरिया इस सिलेंडर का रहा होगा, सर इतना ही एरिया तो इसका भी रहा होगा। बिल्कुल सर, इतना ही एरिया इसका रहा होगा। तो दोनों का एरिया क्या है सर? बराबर है। ठीक है सर, दोनों का एरिया क्या है हमारा? बराबर है। टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर ये है जी। एरिया ऑफ शीट आपका आप ये है तो एरिया ऑफ शीट जो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा सर, बिल्कुल होगा उसके बराबर। क्यों? अभी आपको रीजन बताया। एरिया ऑफ शीट तो आपको दे रखा है, लेंथ इनटू ब्रेथ दे नहीं रखा, आपको पता है कि रेक्टेंगुलर शीट है, बोला उसने रेक्टेंगुलर शीट है, तो रेक्टेंगल का एरिया ही तो लगेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपके पास निकालनी है, ब्रेथ आपको यहाँ दे रखी है, तो यहाँ से लेंथ आ गया और पैरामीटर के लिए मेरे को लेंथ ही तो चाहिए थी, तो आपका पैरामीटर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, आराम-आराम से हर दिन 1, 2, 3 क्वेश्चन करेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। सिलेबस ऑलरेडी हमारा आगे चल रहा है। बाकी कल और हो सके कल नहीं तो परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि कल ये चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चंस आपको मैं कंप्लीट करा दूँ। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।